नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ हम दोनों हाजिर हैं। मैं आपके साथ सृष्टि मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, देखिए, कर्नाटक कांग्रेस की स्थिति अब साफ हो रही है। ऐसे में भाजपा विधायक ने एक बड़ा बयान दे दिया है। भाजपा विधायक कर्नाटक में बसनगौड़ा पाटिल यत्नान ने यह दावा कर दिया है कि कर्नाटक कांग्रेस 5 साल से पहले गिर जाएगी और ये कहा कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक दूसरे को अंतर्कलह के कारण चप्पल मारते दिखाई देंगे। और ये भी कहा कि 23 जून को जो बम्बई के घर गए थे डीके शिव कुमार, मैंने उनको हालांकि मना किया था कि डीके शिव कुमार को ना आने दे। मैंने बम्बई से ये सलाह किया था, लेकिन बम्बई नहीं माने और बम्बई ने डीके शिव कुमार का स्वागत भी किया और एक दूसरे से दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। ये केवल इसलिए ताकि कांग्रेस की आला कमान को ब्लैकमेल किया जा सके। यानी कि डीके शिव कुमार की सर मंशा साफ है, भले वो पार्टी आला कमान की बात मानकर डिप्टी सीएम का पद ले चुके हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कोई डेंट देंगे और इसी वजह से भाजपा विधायक ये समझ रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि एक दूसरे से भिड़ेंगे और चप्पल मारते दिखाई देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि डीके शिव कुमार वहाँ उन नेताओं में हैं जिन्होंने कांग्रेस को जिंदा किया है, मुर्दा से जिंदा किया, और जिन्होंने मुसीबत के दौरान कांग्रेस को पाला है, कर्नाटक में पाला है। डीके शिव कुमार का तन मन धन कांग्रेस में लगा। कुमार स्वामी की सरकार बनाने में, जब उस समय सरकार बननी थी, सारे एमएलए को लाना, होटल में ठहराना, खिलाना पिलाना, बहुत करोड़ों रुपया खर्च होता है, एक एक विधायक को रोके रखना। फिर उसके बाद डीके शिव कुमार की सरकार बनाना, जब गिरी तब भी सभी विधायक को अपने बस में रखना, सभी डीके शिव कुमार का था। इसके बाद जब चुनाव प्रचार हुआ, करोड़ों रुपया उनका लगा। वास्तव में उसने तन मन धन से सब कुछ किया। मुख्यमंत्री लोगों ने वोट इसलिए दिया था, उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए तमाम लोगों ने उनको ही वोट दिया था। अब आई सिद्धरमैया जी, कांग्रेस का स्वयं का अपना वोट था। डीके शिव कुमार पक्का कांग्रेसी थे, पक्के वो। सिद्धरमैया दल बदलू थे, मतलब परस्त थे, हर एक के साथ रहने वाले। बिल्कुल। मुंबई की भी यही पोजीशन है कि मुंबई के जनता दल में बहुत अच्छे संबंध हैं, चूँकि ऐसा जो मुंबई के लड़के थे, मुंबई साहब पहले मुख्यमंत्री रहे, अध्यक्ष रहे जनता पार्टी के समय, और रामकृष्ण हेगड़े के साथी थे और तमाम उनके साथी रहे। रामकृष्ण हेगड़े के देवराज अरस भी उनको बहुत मानते थे। मतलब कर्नाटक में उनका अपना एक निजाम रहा। देवेगौड़ा भी बहुत मानते थे। मुंबई का वजन इतना था कि मुंबई प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे अगर देवेगौड़ा ना बने होते। अब आपको बताना है कि हकीकत ये है कि जो डीके शिव कुमार का है, तो ये सच है कि ये, और सिद्धरमैया में जो इन्होंने विधायक जी ने कहा है, तो पहले तुम बता दें, बसनगौड़ा पाटिल जो हैं, इनके बारे में आपको बता दें, ये आदमी बड़ा सीनियर है और भाजपा में है, और इनकी जो खबरें होती हैं बहुत ही परफेक्ट होती हैं। आज से नहीं, कई सालों से इन्होंने एक तो अगले का राजनीतिक समीकरण आंकड़ा पूरा निकाल लेता। अगले ने कहा था कि तटीय कर्नाटक में भाजपा बहुत मजबूत रहेगी, और उन्होंने कहा था मैसूर प्रांत में और नॉर्थ महाराष्ट्र में। जबकि नॉर्थ महाराष्ट्र में उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ पर भाजपा बहुत मजबूत रहेगी। इन्होंने कहा था कि वहाँ भाजपा मजबूत नहीं रहेगी, मैसूर प्रांत से हम लोगों की डिफीट होगी। ठीक है। और यही हुआ। तटीय प्रांत का इन्होंने कहा था, तो तटीय प्रांत में भाजपा 95% आई। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जैसे तटीय प्रांत में, ऐसे में और जगह भी कोशिश करें, जबकि 4 साल पहले से बीजेपी को सलाह देते रहे। अब जो इनकी बात है, तो आप समझ लीजिए कि अगले की बात कुछ हद तक सही। दूसरी एक बात हम आपको और बता दें कि ये बात सच है कि मुंबई से मिलने डीके शिव कुमार गए। 224 विधायक हैं। 224 में हकीकत ये है, डीके शिव कुमार के साथ लगभग 100 विधायक है। 100 विधायक डीके शिव कुमार। जो कांग्रेसी विधायक हो, इनको ज़्यादा पसंद करता। अब सिद्धरमैया जी हैं, सिद्धरमैया जी चूँकि नेता हैं, सिद्धरमैया जी के साथ पर्सनली विधायक कम है जी, पर्सनली कम है। मगर अगर सिद्धरमैया जी का अगर विरोध हुआ और सिद्धरमैया जी की अगर और किसी पॉलिटिकल उस पर, चूँकि संभावना ये भी है कि सिद्धरमैया जी भी जब देखें कि ये पोजीशन है,
तो सिद्धरमैया जी मुंबई से और देवेगौड़ा से, चूँकि वो भी जनता दल के रहे, वो देवेगौड़ा इनकी अगर आपस में मीटिंग हो जाए तो 1 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाए। जी। तो सिद्धरमैया जब ये देखेंगे डीके शिव कुमार के और लोगों से बात कर रही, तो सिद्धरमैया उससे पहले आगे कूद पड़ेंगे और वो हो सकता है भाजपा उनसे गठबंधन की बात कर लें, सॉलिड कर लें। अभी भी यही हुआ कि डीके शिव कुमार थे, उसके पहले कूद गए कि मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाने में सबसे तेज़ जो हैं वो 3 ही लोग हैं राजनीति में। एक है सिद्धरमैया नंबर 1, नंबर 2 नीतीश कुमार, नंबर 3 केजरीवाल। ये 3 लोग एक ही कैटेगरी काम करने। अब ये है कि ऐसे वक्त अगर ऐसा होता है तो निश्चित समझ लीजिए, पहली बात तो कांग्रेस की सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, ज़्यादा दिन कोई सवाल ही नहीं उठता। कायदे से बनना डीके शिव कुमार को चाहिए। मत सिद्धरमैया ने ये शो कर दिया कि मेरे को अगर आपने समर्थन नहीं दिया तो मैं जनता दल का था, मुझे जनता दल पूरा देवेगौड़ा दे देगा, भाजपा दे देगा। इसलिए सोनिया जी और राहुल जी झुक गए। वो इसलिए झुक गए सिद्धरमैया जी, चूँकि सिद्धरमैया जी ने हल्का सा ये भी इशारा दे दिया था, अगर हमको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो हमको कुमार स्वामी की पार्टी, देवेगौड़ा की पार्टी और भाजपा हमको समर्थन देने को तैयार, वो तुरंत कर देंगे और मुझे मुख्यमंत्री, मगर मैं ऐसा नहीं, मैं कांग्रेस से जीता हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, कांग्रेस यदि मुझे मुख्यमंत्री बनाती तो ठीक है, नहीं तो हम कोई पद नहीं लेंगे, बैठ जाएंगे। इस कारण उनको सोनिया जी वगैरह ने सब बना दिया। ठीक है। डीके शिव कुमार का त्याग था सभी कार्यकर्ता वगैरह को ला के। अब इसी बीच में एक नया नेता पैदा हो गया वहाँ, प्रियंक खड़गे। वो ज़बरदस्ती बोल रहा है जी, वो ये बोल रहा है कहीं मैं ये कर दूंगा, कहीं मैं इसको गौरक्षकों को मारूंगा, लात मार के बंद कर दो, ये कर दो, आरएसएस में बैल। वो इसलिए चक्कर में इन दोनों के उसमें हम फ़ायदा उठा लेंगे। तो उसको कतई भी प्रियंक को कोई खड़गे को फ़ायदा नहीं मिलना कर्नाटक में। अब आप आइए, जो ये चप्पल मारने वाली बात करना, इससे भी ज़्यादा बुरी पोजीशन है। सुन लीजिए, दोनों गुटों में चलेंगी। ठीक है। होगा हर गली, हर सरकार और हर पार्टी कार्यालय में, हर जिले के कार्यालय में जबरदस्त घूसा लात होगा, जूते लात होएगी, चप्पल नहीं चलेगी। याद रखे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डीके शिव कुमार जमीन का रिंद है। वो पैसे से भी मजबूत है, बाहुबली से भी मजबूत है, और गुंडागर्दी किसी ने की बर्दाश्त नहीं करेगा। और सिद्धरमैया से अगर सड़कों में संघर्ष हो गया, कार्यालय में संघर्ष हो गया, कांग्रेस के कार्यालय में, तो डीके शिव कुमार इनसे 20 बैठेगा। अब आइए सिद्धरमैया साहब कूटनीतिक बहुत हैं, जोड़ तोड़ के माहिर हैं। तो ये जो कह रहे हैं, ये चूँकि ये वसंत गौड़ा जो पाटिल है, इसमें कोई संग नहीं, विधायक अगला, बहुत अंदर की खबरें। ये मुंबई से मिलने गए, मुंबई ने स्वागत किया, दोनों की 23 जून को जबरदस्त हुई। इसके पहले सिद्धरमैया जी ने भी अपने दूत भेजे थे। हकीकत एक जगह इन लोगों की आपस की टेलीफोनिक कॉल हुई है, बीजेपी इनकी सिद्धरमैया से। अब क्या होगा इसका रिजल्ट, ये सरकार निश्चित गिर जाएगी। दूसरा, लोकसभा में हिंदुस्तान में पहला राज्य कर्नाटक है, मैं आपको बता दूं, जहां पर कहीं सरकार अगर पलटती है तो वो लोग बिलों में घुस जाते हैं, सत्ता पक्ष वाले पहले के। जो हारते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती निकल, जो जीतता और जरूर निकालता है, और बहुत आप समझ लिए हर तरह से मारने पीटने तैयार होता है, तो लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। कोई विजयी जरूर जा रहा, कोई बीच में पड़ गया तो मारा जाएगा, पीटा जाएगा। मगर कर्नाटक में जस्ट उल्टा हुआ कि दूसरे दिन से वहाँ अभी बंदी हुई, वहाँ जनता इनके खिलाफ आ गई। बिल्कुल। हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा में इसके पहले 2018 में कांग्रेस थी, तो आपसे चुनाव हुए थे, सिर्फ 1 सीट मिली थी, 28 में 27 बीजेपी को मिली थी। और अब अगर चुनाव हुए, और एक जो था वो भी बीजेपी, अब अगर चुनाव हुए 2024 में, हमें लगता है केंद्र में तो इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी कर्नाटक से। ये स्टेट बुरी तरह से हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे। दूसरी आपको एक बात बता दें कि ये जो कह रहे हैं चप्पल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको बता दें, नेता जात के लोग अब चप्पल नहीं पहनते हैं।
इन लोगों को आज से 40-50 साल पहले ट्रेनिंग दी गई, पार्टी के नेता देते थे ऐसे रोना, कोई मर जाए तो ऐसे रोना, बिल्कुल ऐसे करना, इस तरह से फिजूल वैसे रोना, दहाड़ के रोना, हंसना, ऐसे रोना, और ढीली मोड़ी के पैंट न पहनना, ढीले पैजामा अब कोई नेता ढीले चिपके पहनना, जूते पहनना ताकि भाग सको। हाँ। ये नेता इतने एक्सपर्ट हैं कि भाग सके। आपने पार्लियामेंट में देखा नहीं था कैसे भाग रहे थे, पत्रकार मोर्चे लिए थे कैमरे लेकर के, संसद में जब वो चला नेता कैसे भाग रहे थे। इनको ट्रेनिंग दी गई है चिपकी मोड़ी का पहनो, जूते पहनो, ये जूते पहनते। पहले औरतें जूते नहीं पहनती, जितनी महिला नेता जूते पहनती। जब ये मंच में जाते हैं तो इनका एक चम्मच रहता है जो नीचे जूतों क्यों कहता है, चूँकि इनके जूते चौड़ी चले जाते हैं। नेता इतने समझदार होते हैं, कभी नंगे पैर नहीं जाते, जब नीचे उतरते हैं तो उससे बढ़िया वाला जूता देख करके पहन के चले जाते। तो जूते डंडे ये चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सुना आपने, कर्नाटक कांग्रेस का हश्र क्या होने वाला है। बीजेपी विधायक का बड़ा दावा, एक दूसरे को चप्पल से ये नेता मारेंगे क्योंकि अंतर कला जो है वो जबरदस्त है। और इधर कहा जा रहा है कि बसवराज बोम्मई से ये जो मुलाकात है ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बातों को बीजेपी असाधारण ले रही है, कांग्रेस के भी समर्थक इसको असाधारण ले रहे हैं और इसमें राजनीति का रंग दिखाई दे रहा है। तो सर आपके बहुत शुक्रिया, बड़ा विशेष आपने विश्लेषण किया है और ऐसे में जनता को समझ में भी बात आई होगी कि कर्नाटक में आखिर कांग्रेस में अंतर कला किस मोड़ पर कांग्रेस को ले जाकर खड़े कर देगी। तो आप सभी की जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया आपका SDV न्यूज से जुड़ने के लिए।